हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो हम लोग देख रहे थे आपकी क्लास 10 की मैथ, जिसमें टॉपिक था हमारा समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5B। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 तक हम लोगों ने देख लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 19 से आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 क्या है बच्चों, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन है आपका समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। क्वेश्चन को एक दो बार पढ़ो मन ही मन में, आपको अपने आप समझ में आने लगेगा। कह रहा है कि समांतर श्रेणी 3, 15, 27, ये का कौन सा पद, इस सीरीज का कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपको सीरीज क्या दी गई है, 3, 15, 27, 39 और ये डॉट डॉट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये हल है बेटा इसका। हम क्या करेंगे, इसका मान लेंगे। माना इसका nवां पद, माना nवां पद इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है बेटा, ये आपने मान लिया है। क्या मान लिया है कि इसका जो nवां पद है वो इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। अब इस सीरीज का nवां पद निकालना है। तो यहाँ पे देखो, सीरीज में प्रथम पद क्या है, a बराबर 3 है बेटा। d बराबर आप निकालोगे तो a2 माइनस a1 करोगे, यानी दूसरे वाले पद से पहले पद को घटाते हैं तो d मिलता है, यानी सार्वंतर। तो सार्वंतर क्या हो जाएगा, 15 माइनस 12, यानी 15 माइनस 3, ये आपका 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, अब इसका nवां पद निकालना है आपको। तो an बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। अब देखना a का मान कितना है बेटा, 3 है, प्लस nवां n ही रखेंगे, माइनस 1 इंटू डी का मान 12। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 12 का गुणा कराएंगे तो 12n और माइनस के 12 एकम 12। अब देखना ये 12n आगे लिख लो, n वाला टर्म है, ये माइनस 12 है प्लस का 3, तो माइनस के 9 बचेगा। ये इसका nवां पद आ गया। क्या आ गया, nवां पद। अब प्रश्नानुसार यहाँ पे लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसका जो nवां पद है, इस सीरीज का जो nवां पद है इसके 54वें पद से, तो an बराबर अभी बराबर मत लगाओ, बराबर कब लगेगी ये समझा दे रहा है। ये nवां पद है, इसके 54वें पद से, 54वें पद को क्या लिखेंगे, a54 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। जो पद होता है nवें को तो an बोल रहे हैं, तो 54वें पद को a54 बोल देंगे। 54वें पद से 132 अधिक होगा। कितना अधिक है, 132। ये 132 अधिक है तो इसमें 132 जोड़ देंगे, तब दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। जब कोई किसी से कम या ज़्यादा होता है, अगर अधिक है तो दूसरे को उतना दे देते हैं, बराबर कर लेते हैं, तभी सॉल्व कर पाएंगे समीकरण। ठीक, तो an का मान कितना है बच्चों, 12n माइनस का 9, 12n माइनस का 9 बराबर a54। अब जो पद निकालते हैं उसमें एक d कम लेते हैं, जैसे आपको a3 निकालना है तो इसको लिखेंगे a प्लस 2d, a5 लिखाना है तो a प्लस क्या लिखेंगे 4d, एक d इससे कम लेते हैं। 10वां पद निकालना है तो a प्लस 9d। ठीक है बेटा, ये बेसिक क्लास में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। चलिएगा, यहाँ पे a54 निकालना तो इसको लिखेंगे a प्लस 53d लिखेंगे और प्लस 132। इसको ये a प्लस 53d लिखा हमने और प्लस में 132 है। सॉल्व कर लो यहाँ से। देखना बेटा यहाँ पे ध्यान से, a का मान कितना है, यहाँ पे देखो 3 है और d का मान 12 है। यहाँ पे पुट कर दो तो ये 12n माइनस का 9, a का मान 3 है प्लस 53 गुणे 12 और प्लस 132। ठीक है, अब देखना यहाँ पे मल्टीप्लाई करा लो तो 12 3 36 और 12 5 60, 60 3 63, यानी 636 हो जाएगा प्लस 132। इन सबको जोड़ो जरा तो ये हो जाएगा 132। ये 6 और 2 8, 3 11, 3 और 3 6 और एक हासिल वाला 7, 6 और 1 7, 6 और 1 7, 771 हो जाएगा बेटा। 12n माइनस के 9, 12n माइनस के 9, 9 माइनस का है उस साइड भेज दो तो 12n बराबर क्या हो जाएगा, 771 प्लस का 9, यानी ये 780 हो जाएगा। ठीक है, n बराबर निकालोगे जब आप, n बराबर यहाँ पे देखना n बराबर तो 780 बट्टे में 12 आ जाएगा। अब देखो 12 छिक्के 72, 12 छिक्के 72, 6 बचा, 12 छिक्के 72, n बराबर कितना आ गया, 66। क्या आ गया, 66। कह रहा है कि कौन सा पद, तो n का मान कितना है, 66। तो हमने माना था nवां पद, तो n की जगह क्या रख देंगे, 66, तो 66वां पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 66वां पद। अतः यहाँ पे लिख देंगे, लास्ट में आंसर में आप लिख लेना, अतः इसका 66वां पद इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। लास्ट में ये लाइन आपको लिखनी है, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैंने बोल दिया आपको। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक दिख रहा है ना आपको।
यहाँ नीचे बेटा नहीं दिख रहा होगा। चलिए इसको देखिए, मैं एक बार चेक कर लूँ कहाँ तक दिख रहा है। तो बेटा यहाँ से 12n बराबर 780, n निकालेंगे तो 12 का भाग कर देंगे, यहाँ पे 12 से डिवाइड कर देंगे। अब देखो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, n बराबर 780 को डिवाइड किया है बस, तो 12 छिक्के 72 और 12 छिक्के फिर से क्या हो जाएगा 6 बचेगा तो 12 पंचे 60, यहाँ 65 हो जाएगा यार। n बराबर 65वां पद, कौन सा 65वां पद, वो 66 नहीं, देखो देखने के चक्कर में गलती भी सही हो गई। 12 छिक्के 72, 6 बचेगा तो 60 है ना, लास्ट में 0 है, तो 12 पंचे 60, इसका 65वां पद कितना हो जाएगा बच्चों, आपका 54वें पद से 132 अधिक हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लो। चलिएगा बेटा, अगला क्वेश्चन है इसका 20 नंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से उसको समझना है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं बेटा, देखिएगा ध्यान से। कह रहा है दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, ये 20 नंबर है आपका। दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, क्या है, सार्वंतर समान है। समान है मतलब एक जैसा है, दोनों का समान है। ठीक है, सार्वंतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर, इनके कौन से पद का, 100वें पदों का अंतर, पदों का अंतर 100 है, अंतर 100 है। ठीक है, समान है, वो 100 है, तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, वे पदों का अंतर क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया बेटा। ठीक है, अच्छा सवाल है, समझना है इसको ध्यान से। 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ये पूछा गया। केवल आपको क्या कहा है कि दो सीरीज हैं, जैसे उनका सार्वंतर समान है। एक सीरीज हम ले रहे हैं 3,5,7 ऐसे चल रही है। ठीक है, डॉट डॉट, तो इसका सार्वंतर अगर निकालेंगे तो 5 से 3 कम करेंगे तो 2, 7 से 5 कम करेंगे तो 2 आ रहा है। ठीक, एक सीरीज हम ले रहे हैं 1,4,7 ऐसे डॉट डॉट करेंगे, तो यहाँ पे सार्वंतर निकालना है तो कितना आएगा 3, यहाँ निकालेंगे 3। ठीक, ये सार्वंतर अलग अलग हो गया, क्या हो गया, अलग अलग हो गया। लेकिन अब वहीं पे हम ऐसी सीरीज ले लें 2,4,6,8। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो सार्वंतर निकालेंगे तो 2 आएगा, सार्वंतर निकालेंगे तो 2 आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो उसके कहने का मतलब क्या है, उन सीरीज जो सीरीज हैं वो सेम हो या ना हो उससे मतलब नहीं, उनका सार्वंतर क्या है, समान है, ये इस क्वेश्चन में कहा गया। ठीक है, तो इस सीरीज में देखो पहला पद अलग है, इसका पहला पद अलग है, लेकिन सार्वंतर क्या है, समान आ रहा है, तो ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ पे पहला पद तो दोनों का अलग है, तो यहाँ लिखेंगे माना पहली श्रेणी का प्रथम पद, पहली श्रेणी का प्रथम पद। अब ये प्रथम पद है इसलिए इसको किससे दिखा देंगे, A1 से, पहली का है तो 1 से दिखा देंगे, और दूसरी का है तो क्या दिखा देंगे, A2, दूसरी श्रेणी का प्रथम पद A2। ठीक है, सार्वंतर आपको समान दिया गया तो उसको A1 A2 नहीं, कुछ भी नहीं मानना है, तो केवल D लिख देंगे। क्या लिख देंगे, D, केवल क्या लिख देंगे, D, क्योंकि समान है, दोनों में एक जैसा है। ठीक, अब क्या करना है, अब इसका पहली श्रेणी का 100वां पद निकालो बेटा, पहली श्रेणी का 100वां पद, पहली श्रेणी का 100वां पद क्या होता है, पद, पद क्या होता है बेटा, A100 निकालना है आपको, कैसे आता है, A प्लस जो पद निकालना है उससे एक D कम, 99D आ जाए, कितना आ जाएगा, 99D, दूसरी श्रेणी का 100वां पद। ठीक है, तो इसको A100 लिखेंगे, A प्लस इससे एक कम D, 99D। ठीक, अब ये देखो पहली श्रेणी का है तो इसके A का मान A1 होगा, इसके लिए A का मान A2 हो जाएगा, D सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे दोनों श्रेणियों का अंतर, दोनों श्रेणियों के 100वें पद का अंतर, श्रेणियों के 100वें पद का अंतर, पद का अंतर
बराबर कितना दिया क्वेश्चन में 100 दिया, कितना दिया 100। पहली श्रेणी का 100वां पद कितना है a1 प्लस 99d माइनस दूसरी श्रेणी का a2 प्लस 99d और बराबर कितना दिया है 100। अंतर को हमेशा क्या करते हैं, घटा के निकालते हैं। पहली श्रेणी का 100वां पद लिखा, दूसरी श्रेणी का 100वां पद लिखा, अंतर लेना है तो माइनस लगा देंगे और किसके बराबर, ये 100 के बराबर क्वेश्चन में बोला गया। तो a1 प्लस 99d माइनस का गुणा करा देंगे तो a2 और ये माइनस का हो जाएगा 99d बराबर 100 आ जाएगा। बेटा 99d कट गया तो a1 माइनस a2 आ गया आपका 100, यानी पहली श्रेणी का प्रथम पद और दूसरी श्रेणी का प्रथम पद का अंतर कितना आ गया 100। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब इसका यूज आगे होगा इसलिए इक्वेशन निकल के आई है। कैसे यूज करेंगे यही समझते हैं। अब ये 100वें पदों का अंतर से हमने एक इक्वेशन बना ली। आपसे पूछ रहा है इसके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। तो पहली श्रेणी का 1000वां पद, पहली श्रेणी का 1000वां पद, ठीक है, जो बोल रहा है उसको सुनिएगा ध्यान से। a1 1000 का मान क्या हो जाएगा, a प्लस a1 रखेंगे एक ही जगह 999d, एक डी कम लेते हैं जो पद ले रहे हैं उससे। दूसरी श्रेणी का 1000वां पद, दूसरी श्रेणी का 1000वां पद, ओके बेटा समझते चलिएगा। तो ये हो जाएगा a1000 जो भी पद निकालेंगे। तो दूसरी श्रेणी का प्रथम पद a2 है प्लस 1000वां पद तो 999d लेंगे। क्या लेंगे 999d, इतना ले लिया आपने। अब देखिएगा ध्यान से, अब इनका अंतर निकालना है तो इधर मिटा ले रहे हैं या फिर यहीं पे लिख दें। यहाँ पे आप एक लाइन लिखना, दोनों श्रेणियों के 1000वें पद का अंतर, दोनों श्रेणियों के 1000वें पदों का अंतर, दोनों श्रेणियों के 1000वें पदों का अंतर, ठीक है। ये लाइन आपको लिखनी है। उसके बाद क्या करोगे, पहली श्रेणी का 1000वां पद a1 प्लस 999d माइनस दूसरी श्रेणी का a2 प्लस 999d, ठीक है। अंतर ले रहे हैं तो घटा देते हैं, देखना ध्यान से। a1 प्लस 999d माइनस का गुणा हो जाएगा तो a2 माइनस प्लस माइनस 999d, इससे ये कट जाएगा प्लस माइनस, बचेगा क्या a1 माइनस a2 आ गया। दूसरी श्रेणी के 1000वें पद का अंतर हमने निकाला तो कितना आ गया a1 माइनस a2, ये अंतर आया है दूसरी श्रेणी के 1000वें, वो दोनों श्रेणियों के 1000वें पद का अंतर। और a1 माइनस a2 का मान कितना है 100, लिख देंगे बराबर 100 समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो इनके 1000वें पद का अंतर भी कितना होगा 100। यही बेटा आपका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया क्लियर अच्छे से। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट कर लीजिएगा बाद में, ठीक। चलिए तो ये 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए 19 और 20। अब इसके बचे हुए 3 क्वेश्चन हैं तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पढ़ाना समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर करें बच्चों, ठीक। ओके, थैंक यू बच्चों, जय हिंद।